राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं। परिणाम भी आ गया। 5 सीटें बीजेपी जीत चुके, एक सीट पर बाप और एक पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर परिणामों पर? नो डाउट परिणाम हमारे लिए चुनौती है और कांग्रेस को जो परिणाम आए उससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट तोड़ना है। हम तो मिलकर सब लोग बैठकर ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे भविष्य में कांग्रेस मजबूत और बीजेपी को सबक मिले। और आने वाले समय में कांग्रेस विपक्ष में बैठी है सड़कों पर, जो बीजेपी जुल्म करेगी, अन्याय करेगी, झूठ फरेब और धोखे से बीजेपी ने उपचुनाव में वोट ले लिए या महाराष्ट्र जीत लिया, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करके आपने वर्टिकल डिवीजन करके जो वोट लिया है, तो कब तक आप हिंदू मुसलमान के नाम पर डराकर वोट लेते रहोगे? लोगों के अब सब समझ में आ रहा है, रोटी देते नहीं, रोजगार देते नहीं, महंगाई पर कंट्रोल करते नहीं, कोई वादा पूरा करते नहीं, देश की बात करते नहीं, स्टेट की बात करते नहीं। बीजेपी वाले तो दिन भर टीवी मीडिया पे एक ही काम चलाते हैं, और ये तुम बच के रहो और ये खा जाएगा और वो मार देगा। अब कब तक चलाओगे? ज्यादा लंबा हो गया एजेंडा। आपके पास ऐसी कई सीटें हैं जो आपके पास थी, झुंझुनू हो, देवली उनियारा हो, चलम्बर हो, या फिर वो रामगढ़ हो। हार गया ना तो केरी हूं ना मैं, वो तो रिजल्ट आ गयो, कहीं बाकी रह गयो? आप बताओ कहीं लेनो चाहो मांगनो। हार गया, तीसरा नंबर पर भी आ गया, चिंता मत करो, हार के बाद ही जीत है। आप ये मानकर चलना, ज्यादा बीजेपी खुश नहीं हो। जहां हम तीसरे नंबर पर आए हैं वहां भी मैं आपको जीतते हुए बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस कोई खत्म होती है क्या? कांग्रेस गांव में, रग रग में, हिंदुस्तान के हर जगह बसी हुई है। तो कांग्रेस को मानने वाले, चाहने वाले लोगों की कमी है क्या? आफ्टर ऑल तो डीएनए कांग्रेस का ही चलेगा। प्यार और प्रेम की बात, सबको जोड़ने की बात, सबको आगे ले जाने की बात, देश को मजबूती की बात, तिरंगे को धर्म मानने की बात कांग्रेस करती है। तो सबसे पहले देश की बात और आम आदमी की बात यदि करती है तो कांग्रेस करती है। और कांग्रेस जानती है कि सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा है रोटी, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। कांग्रेस जानती है सबसे बड़ा मुद्दा अहिंसा, प्यार और प्रेम रहना चाहिए, जुड़कर रहने चाहिए। जिस दिन देश में इंटरनल वॉर, लड़ाइयां शुरू होगी, बीजेपी तो खुद दंगे फसाद की बात करती है। अभी एक पिक्चर लेकर आ गई बीजेपी और उसमें भी दंगा फसाद कराना चाहती है। सरकारें कभी दंगा करवाती है क्या? बीजेपी की पहली सरकार ऐसी है जो देश में ऐसी पिक्चरें बनाती है बीजेपी के फंड से जिससे दंगे फसाद हो जाए, और वो सारे तथ्य गलत। तो आप सही तथ्यों पे बनाओ। तो बीजेपी का एक ही एजेंडा है, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूं तो राजपूत हूं, तो कोई एहसान कर रहा हूँ क्या? राजपूत के घर में पैदा हुआ तो राजपूत ही होऊंगा। तो मैं दिन भर इसी काम में लगा रहा हूँ कि लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए। तो बीजेपी तो दंगे कराने में लगी हुई है। बीजेपी को कोई मतलब नहीं, वोट मिलना चाहिए और हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा होनी चाहिए, उसमें बीजेपी कामयाब हो रही है। कई निर्दलीय चले लोग जिन्होंने काफी अच्छे वोट लिए, क्या भूमिका रही उनकी जिस तरह अरे से? पावर दिखाइए भाई, जो निर्दलीय, जिन्होंने अच्छा चुनाव, नरेश मीणा ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, राजेंद्र जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, राजेंद्र गुड़ा ने। तो राजेंद्र जी, नरेश मीणा, इन दोनों ने अच्छा चुनाव लड़ा। बाकी भी कोई निर्दलीय अच्छा चुनाव लड़े तो उन सबका स्वागत है। हम तो सबको इकट्ठा करके कांग्रेस आगे चलती है, उन सबका भी सम्मान है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रभारी ने कल बयान दिया कि उन्होंने किसी को पहलवान से चूहा बनने की बात कही, किसी को कहा कि कानून गढ़ना पता चलेगा, रामगढ़ की कही कि वह पाकिस्तानियों को बसाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वो और किसको बनाने में, हनुमान, ये बताओ किसके लिए कहा? आप बताओ। ये उन्होंने हनुमान बेनीवाल के लिए चूहा की बात कही, और नरेश मीणा के लिए कहा कि अब कानून का डंडा पता चलेगा, और सचिन पायलट के लिए उन्होंने कहा कि फर्जी नेता हैं। नरेश मीणा की ताकत उन्होंने देख ली, और मैं उनको भी जानता हूँ। नाम हनुमान बेनीवाल है, सचिन पायलट। ना तो नरेश मीणा कमजोर है, ना सचिन पायलट कमजोर है, ना हनुमान बेनीवाल कमजोर है। वो इनके प्रभारी बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना, उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। हर आदमी की अपनी अहमियत है, राजस्थान में, देश में, अपने घर में। तो हमारे यहाँ पे ऐसी परंपरा नहीं है कि आप किसी को चूहा बिल्ली बना दो। ना तो उनके बनाने से कोई चूहा बिल्ली बनने वाला है, तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं? आप इस तरह की भाषा, बीजेपी वालों को इतना घमंड हो गया। आप बताओ, ये चूहा बिल्ली बना देंगे तो इनको कौन से बिल में घुसने देंगे लोग? क्यों घुसने देंगे? और कैसे बनाओगे आप चूहा बिल्ली बना के? बताओ, ये गलत बात है। किसी की भी भावनाओं को लेकर हर आदमी के समर्थक है यहाँ पे, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे नरेश मीणा के वोट आए 59,000, हनुमान बेनीवाल बराबर टक्कर में हारा है, पार्लियामेंट में मेंबर है। कल तक तो बीजेपी उनके साथ समझौता करके चुनाव जीतती थी, कांग्रेस से भी समझौते किए अगले ने, बीजेपी से, सबने अपने आप को साबित किया इन तीनों चारों नेताओं ने। तो इनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, इसलिए गलत नहीं बोलना चाहिए बीजेपी। समरावती के लिए क्या कहेंगे जिस तरह से वो कहा? समरावता के लिए सुन लो आप, वहां जो मोटरसाइकिलें जलाई गई, गाड़ियां जलाई गई, घरों में नुकसान हुआ है, लोगों के चोट लगी है, 100 से ज्यादा समरावता के बच्चे बंद हैं, वो बीजेपी दिमाग से निकाल दे। उपचुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी को छोड़ देंगे। यदि समरावता गांव के पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराकर
और उससे पहले मुआवजा नहीं दिया, यदि मोटरसाइकिलें जला, जिनकी मोटरसाइकिलें जली उनको नई मोटरसाइकिल दो, जिनकी गाड़ियां जली उनको नई गाड़ियां दो, जिनके घर टूटे उनके घर ठीक करो, और सारे बच्चों से केस हटाकर उनको रिहा करो समरावता गांव के। यदि नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। डॉक्टर कुल्लाल मीणा कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा कर दिया। तो डॉक्टर साहब के साथ तो धोखा भाई हमने तोड़ना किया महाराज, हम तो हमारा चुनाव लड़ रहे थे, डॉक्टर साहब ने तो बीजेपी वाला निपटा दिया, मैं कहीं करा। डॉक्टर साहब नहीं हारने वाले थे क्या? डॉक्टर साहब, हम तो समझ रहे थे 10-15 हजार से कांग्रेस जीतेगा, तो 2300 वोटों से हम जीते हैं। तो डॉक्टर साहब को तो बीजेपी का वोट ही नहीं मिला, डॉक्टर साहब को तो खुद का पर्सनल वोट मिला है, बीजेपी का वोट कहाँ मिला डॉक्टर साहब? आखिरी सवाल यह है कि क्या टिकट वितरण में कांग्रेस से कमी रही? जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा कहते फ्रंट लाइन ने टिकट मांगा, हमने दे दिया। अरे इसमें ना तो कोई डोटासरा जी की गलती है ना किसी नेता की गलती है। कांग्रेस में ये जो चुनाव है, ना तो नेताओं की गलती से हारे ना कार्यकर्ताओं की गलती से। अब जनता ने हमको वोट ही नहीं दिया, करा कहीं। अब सांसदों को कहना अब सुन लो आप, कोई सांसद वोटर जो है वो चाहता है कि बीजेपी को पहले ज्यादा देती है विधानसभा में, लोकसभा में। अब वो कहने का आना है एक बार और दे दो, बहानों ही नहीं मिला है, तो वो देखने सरकार बाल तो लाडू बाटिया को नहीं कोई ने लिए, जनता से लड्डू ले तो लिए बीजेपी वालों ने, अभी दिए नहीं है। तो अब जहां उपचुनाव जीती है बीजेपी, तो वो ये कहकर ही तो जीती है, देखो सरकार हमारी है, 4 साल तो हम ही रहेंगे, हमको वोट दो, तो दे दिए उनको जनता ने। अब जनता की मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी वाले लड्डू लेके कब जाएंगे बांटने के लिए, जहां जीते हैं वहां पे, देखे तो सही। कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। वो फालतू क्यों उतारो सड़कों पर, हाल तो टाइम ही नहीं है उतर पाओ। जब जिस दिन टाइम आती, जिस दिन सड़कों पे उतरने का टाइम आएगा उतर जाएंगे, हम क्यों उतरेंगे? अभी सड़क पे उतर के करेंगे क्या? अभी तो जनता ने सड़क पे उतार दिया, अभी कहाँ उतारोगे भाई साहब? कोई खड्डा जगह नीचे बैठाओगे क्या? वोट ही को नहीं मिल रही है तो बात कर रही हो, मैं तो लड़वाते अभी भी लड़ेंगे ना। समरावता गांव में मुद्दा हो, बीजेपी ने 1 वर्ष में 10 रुपए का टेंडर नहीं किया, बीजेपी जहां गलती करेगी वो उतरेंगे सड़क पे, फालतू क्यों उतार दिया हो यार? तो ये थे कांग्रेस के बड़े नेता, फायर ब्रिगेड नेता हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब मुखर होकर दिए और कहा कि जिस तरह से बीजेपी के प्रभारी की भाषा है वो ठीक नहीं है। वो उन लोगों को जो जनमत के नेता हैं, जिनके पीछे भीड़ है, जिनको लोग पसंद करते हैं, उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। समरावता के लिए उन्होंने कहा कि वहाँ न्यायिक जांच होनी चाहिए, नहीं हो तो फिर वो उसके लिए मांग करेंगे और सड़कों पर भी उतर सकते हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।